अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेवनली एएसएमआर हम। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर व्लॉग है इसको भी मैं उर्दू में शूट करूँगी क्योंकि मैंने आपसे एक छोटी सी अपडेट शेयर करनी की थी रिगार्डिंग माय चैनल। वो ये थी कि मैंने अब डिसाइड किया है कि जो दूसरी मेरी एएसएमआर रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैं अब दूसरा एक चैनल मैंने बनाया है, वो न्यूली क्रिएटेड चैनल है, उस पे लगाऊंगी और इस पर्टिकुलर चैनल पे सिर्फ क्रम्बलिंग रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड किया करूँगी क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें कुछ मुझे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि जब मेरी जो है ना नीश तो मेरी एएसएमआर है, बट एएसएमआर में एक पर्टिकुलर किस्म की कैटेगरी है दैट इज़ कॉल्ड क्रम्बलिंग एंड यू नो टेक्सचर रिलेटेड वीडियोस। मैं उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी मिक्स्ड एएसएमआर वीडियोस आ रही थी। लाइक मेरी पर्सनल अटेंशन वीडियोस भी हैं, विस्परिंग वीडियोस हैं और सेटिस्फाइंग वीडियोस हैं अदर देन दोज क्रम्बलिंग वीडियोस। तो इस वजह से मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने ये भी देखा है कि मेरी जो क्रम्बलिंग और वीडियोस की जो ऑडियंस है वो बेसिकली दे आर फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, एंड दे पीपल कैन अंडरस्टैंड हिंदी एंड उर्दू। देर लेफ्ट नो पॉइंट इन यू नो कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं उर्दू में बात करूँगी और जो मेरे दूसरे एएसएमआर चैनल्स हैं उसमें मैं इंग्लिश में बात करूँगी बिकॉज आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ। अब ये जो है ना हाँ टॉकिंग साइड बाय साइड मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ इधर जो है वो पानी का बहुत मसला है। टैंकर आता है एक और दूसरा जाता है और बस यही चलता रहता है पूरा दिन और इसकी वजह से इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है, इतना नॉइज़ पोल्यूशन होता है। एक बंदी ने मुझसे पूछा था कि आप माइक नहीं यूज़ करती हैं। जी मैं माइक बिल्कुल यूज़ करती हूँ और मेरा इरादा है अपना माइक अपग्रेड करने का भी, बट सीन ये है कि मेरा जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है। नॉइज़ इतना है और इतना अजीब सा है और द मोमेंट आई स्टार्ट शूटिंग अ वीडियो बस ऑल ऑफ अ सडन कोई आ जाता है, कोई स्ट्रीट वेंडर कहीं से, जी बाजी पत्ती सा मेरा बड़ा मज़ेदार और अजीब अजीब किस्म की चीज़ें बेचने वाले, बाल ख़रीदने वाले सॉरी, जो आ जाते हैं और पता नहीं अजीब अजीब किस्म के स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो पता नहीं कहाँ से अपीयर हो जाते हैं एवरी टाइम मैं जब शूट करती हूँ वीडियो। और वैसे खामोशी होती है लेकिन द मोमेंट आई स्टार्ट यू नो शूटिंग अ वीडियो तो मतलब आउट ऑफ नो वेयर कोई ना कोई आ जाता है। या तो मेरे बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं और वो मुझे तंग करने लगते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। स्पेशली मेरा जो मिडिल चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा इस्माइल, उसकी एक दफ़ा मैंने वीडियो भी अपलोड की थी और आप लोगों को दिखाया था। एट टाइम्स वो क्रैंकी हो जाता है। फिर मुझे वीडियो एडिटिंग में मेरी ऑलमोस्ट मेरी हाफ़ से ज़्यादा वीडियो चली जाती है क्योंकि बीच में इतने पॉजेज़ होते हैं, फिर कोई आ जाता है, फिर कोई आ जाता है, फिर कोई आ जाता है। सो आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दैट जी। तो कैपकट में जो नॉइज़ रिमूवर वाला फ़ीचर है ना, हम जब कैपकट में वीडियो एडिट कर रहे होते हैं ना तो एक हमें फ़ीचर ऑफ़र करते हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़ बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूवर, लेकिन वो जो फ़ीचर होता है वो पेड होता है, ठीक है। जिन्होंने प्रीमियम मेंबरशिप ली होती है कैपकट की सिर्फ उनको अवेलेबल आता है, वो फॉर फ्री नहीं होता। तो इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है और बहुत इरिटेटिंग होता है। जो फ्री बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूवर टूल्स हमें मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो करती हूँ तो मुझे तो फ़र्क ही नहीं महसूस होता कि मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव हुआ भी है या नहीं, वो सेम वीडियो जो है ना वैसी ही आ रही होती है। तो एक तो एरिया का भी मसला होता है। जो लोग यू नो DHA या बहरिया या इस तरह की एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे ये मसले
नॉइज़ पोल्यूशन के कुछ कदरे कम होते हैं आई बिलीव, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के स्ट्रीट वेंडर्स नहीं आते, मतलब डिफरेंट किस्म के तारे मीरे के तेल बेचने वाले और ये डिफरेंट किस्म के जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो नहीं आते। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई जी DHA या बहरिया मूव कर जाए, हर किसी को वहाँ रहना चाहिए। मैं ख़ुद एक बहुत ही लोकल से एरिया में रह रही हूँ, तो इसमें वो वाली बात नहीं है। मेरा घर बिल्कुल वो जो है काफ़ी अंदर करके है। ये तो हमने एक सिग्नेचर सेंटेंस बना दिया ना हम बहनों ने, कि हम बहनें, जब मेरी बहनें तो बहरिया वगैरह में रहती हैं ना, तो उन्होंने जब मेरे घर आना होता है तो दे बी लाइक, हम तुम्हारा घर अंदर करके है ना, तो ऐसा करो तुम हमारे घर आ जाओ। तो एवरी टाइम जो है मुझे उनके घर जाना पड़ता है रादर देन वो मेरे घर आए, क्योंकि मेरा घर अंदर करके है। मूविंग ऑन टू माई वर्क, बारिश हुई थी एज़ यू ऑल नो। जो पिंडी के रेजिडेंट्स हैं उनको पता होगा कि पिछले एक दिन पहले बारिश हुई थी और शदीद किस्म की, मतलब तेज़ व तन नहीं हुई थी, बट प्रोलॉन्ग्ड हुई थी, मतलब प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मेरे वर्क प्लेस की तो तबाही मच गई है। आप देख सकते हैं, ये देखें हर चीज़ पे पानी भर गया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो टेक्सचर्स तो शुक्र है मेरे बच गए हैं, क्योंकि मैंने उनको बांधा हुआ था। टेक्सचर्स में हमेशा वैसे भी बांध के रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे छत पे एक बिल्ली आती है जिसने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। एवरी टाइम मेरी सैंड या मेरा कोई भी टेक्सचर खुला अगर उसको मिल जाए, वो उस पर गन कर देती है और बहुत गन मचाती है। 2-3 दफ़ा मेरे टेक्सचर ज़ाया भी हुए हैं, उसकी वजह से मुझे फेंकने पड़े और फिर मुझे नए टेक्सचर बाय करने पड़े हैं। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को तंग करने लगती हूँ जब मेरे टेक्सचर ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड, जाहिर सी बात है, जो मैरिड हैं वो जानती होंगी कि हस्बैंड से कोई काम करवाना कितना मुश्किल होता है। एक दफ़ा कहने पे तो हस्बैंड काम नहीं करते, 2-3-4 दफ़ा कहना पड़ता है। तो तब कहीं जाके जो है, जब तक उनको मामले की संगीनी का बार बार एहसास नहीं दिलाया जाता, उनको नहीं समझ आती, वो नहीं करते वो काम। एक दफ़ा कहने पे सुनने वाले हस्बैंड जिन ख़वातीन के हैं वो तो बहुत ब्लेस्ड होती हैं। बहरहाल यहाँ पे मेरा बच्चा खेल रहा है और यहाँ पर ये मैंने अपना जो टेक्सचर था इसको मैंने समेट ली है। इसकी अभी मैंने वीडियो शूट की है, हार्ट शेप्ड सैंड थी ये, उसकी मैंने वीडियो अभी शूट की है। मैं अभी अपलोड करूँगी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह जल्दी। और बाकी बस सिमटा सिमटी चल रही है, क्योंकि बारिश ने सत्यानाश कर दिया है। मैं उन ASMR आर्टिस्ट से बड़ी इंस्पायर होती हैं जो अपनी क्लीनिंग व्लॉग्स जो है शेयर कर भी होती हैं। मुझे थोड़ा बैक का प्रॉब्लम है और मैं ज़्यादा बेंड नहीं कर सकती, तो क्लीनिंग छत की मैं ख़ुद नहीं कर सकती। सो डेफिनेटली मैं किसी से करवाऊँगी। और फिर जब मेरा छत क्लीन हो जाएगा, आप लोग कह रहे होंगे कितना मेसी छत है। ये मेसी छत ये मेरे बच्चों की मरहून मिन्नत है, क्योंकि वो ऊपर आते हैं और खेलते हैं और फिर सुनते नहीं हैं और फिर वो इधर उधर चीज़ें फेंक रहे होते हैं और कर रहे होते हैं और मेरी चीज़ें मेरे मोल्ड्स के साथ खेल रहे होते हैं। बार बार मुझे कहते हैं मामा थोड़ी सी सैंड दे दें, थोड़ी सी सैंड। स्पेशली ये जो मिडिल चाइल्ड है मेरा, ये थोड़ी सैंड दो भाई, थोड़ी सी सैंड किसी मोल्ड में डाल के जो है वो खेलने शुरू हो जाता है और फिर इधर उधर सैंड फेंकते रहते हैं, गंद मचाते रहते हैं। मैं मना नहीं करती, जस्ट बिकॉज के आई हैव अ काइंड ऑफ रिलीफ दैट माई किड्स आर अराउंड। और जब मैं वीडियो शूट नहीं कर रही होती हूँ तो मैं बॉदर नहीं करती हूँ, मेरे पास हों तो बेहतर है कि रादर देन नीचे जाकर फिर वो लड़ाई शुरू कर देते हैं और फिर मेरा ऊपर काम करना मुश्किल हो जाता है। ओके, आप लोगों ने कहा होगा कि इस नए व्लॉग में भक्कर तो बहुत किया है, लेकिन काम की कोई बात नहीं की। बस मैंने सिर्फ आप लोगों से अपडेट शेयर करनी थी कि मैं न्यू जो अपलोड्स हैं उसलिए नहीं कर रही थी, क्योंकि
एक बारिश की वजह से थोड़ा सा बीच में हिंड्रेंस आ गई थी और मेरी अपनी तबीयत भी ख़राब थी। तो अब मैं अपनी चीज़ें जो है बैक टू नॉर्मल लाऊंगी और फिर उसके बाद न्यू वीडियोज़ इंशाल्लाह शूट करूँगी। टेक्सचर्स भी मेरे बहुत से मैंने ख़रीदने वाले हैं, वो ख़रीदूँगी और इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। और आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए फॉर ग्रोइंग माई चैनल। और मेरी आपसे इल्तमास है कि आप लोग, वाओ कितनी मोटी और भारी उर्दू बोल रही हूँ मैं आज। अच्छा, आपसे गुजारिश है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मेरा काम नहीं भी पसंद आता तो प्लीज़ एटलीस्ट मुझे गाइड करें और मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए ही कमेंट करें। बट डू कमेंट ऑन माई वीडियोज़, डू प्रोवाइड मी योर फीडबैक। योर फीडबैक इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग हेवनली ASMR हब। अल्लाह हाफिज़। Please like my channel Heavenly ASMR Hub.